हेलो एवरीवन। चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज में आपका वेलकम है। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में चेंज के बारे में पढ़ना है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज पे आने से पहले हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि चेंज होता क्या है। तो देखिए, चेंज के बारे में हम सभी जानते हैं, जनरली हम सभी जानते हैं कि चेंज का मतलब होता है बदल जाना। ठीक है, तो यहां पे हम जो चेंज की बात कर रहे हैं मीन्स वो फिजिकल और केमिकल चेंज से जुड़ा हुआ है, जो कि साइंस से रिलेटेड है। अब ये साइंस से रिलेटेड कहां से है? तो देखिए, चेंजेस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। डे टू डे लाइफ चेंजेस, ये बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ की चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे कि स्ट्रेचिंग रबर बैंड। रबर बैंड का एक एग्जांपल हम लेते हैं। जब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसको हम खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मीन्स दैट इज ऑल्सो अ चेंज। वो अलग बात है कि फिर हम वो एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तो फिर वो अपने शेप में आ जाता है, वो अलग बात है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं वो एक प्रकार का चेंज है। और भी एग्जांपल है, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना, वो भी क्या है, एक प्रकार का आपका चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, हम पानी में शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार का चेंज है। इस तरह से मिलियंस एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ से ले सकते हैं, जिससे हम यह साबित कर सकते हैं कि वह एक प्रकार का क्या है, चेंज है। ठीक है ना। देखिए, चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होते हैं और एक केमिकल चेंज होते हैं। अब वन बाय वन हम जानेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज की बात करें। फिजिकल चेंज, अब ये फिजिकल चेंज होता क्या है? तो देखो, कोई भी फिजिकल चेंज का मतलब है किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज का बदल जाना। तो फिजिकल चेंज को पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज of a substance are those characteristics that describe its physical nature like color, shape, size, state, etc. किसी सब्सटेंस की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसके फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करे, जैसे कि कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, स्टेट हो गया, एक्सेट्रा। सपोज दैट, मान लीजिए ये एग्जांपल, ये मार्कर, इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है और इसका साइज क्या है। ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और स्टेट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ चेंज इन व्हिच अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। देखिए, मोटा मोटी इसका मीनिंग यही है जो यहाँ पे हम बात करें, क्या कि किसी भी सब्सटेंस में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है वो फिजिकल चेंज होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि वो फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज जनरली रिवर्सेबल। देखिए, ये जो टर्म आया है रिवर्सेबल, रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है कि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को दोबारा उसी की स्टेट में प्राप्त कर सकते। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को दोबारा उसी स्टेट में हम प्राप्त कर सके तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल। जैसे रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं,
तो शेप तो उसका चेंज हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो फिर वो अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, मतलब रिवर्सेबल है। तो जनरली यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, देखिए जनरली जो ये प्रोसेस होता है, फिजिकल चेंज होता है, वो कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्सेबल प्रोसेस होता है सामान्यतः। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो रिवर्सेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेपर है, पेपर को हम फाड़ देते हैं, क्या फाड़ने के बाद फिर हम उसे जोड़ पाएंगे? आप कहिएगा हाँ टेप लगा के हम जोड़ देंगे, तो लेकिन हम उसके ओरिजिनल स्टेट में तो उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्टेट में वो ऑलरेडी पहले से था। वो अलग बात है कि हम टेप लगा करके या फिर गम सब लगा करके उसे हम फिर उसमें मतलब ऐड कर देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो आपकी रिवर्सेबल नहीं हो फिजिकल चेंज, लेकिन जनरली वो रिवर्सेबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। और इस फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल चेंज में न्यू सबस्टेंस कभी भी फॉर्म नहीं होता है। ओके, एग्जांपल्स देखिए, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है फिजिकल चेंज के, लेकिन कुछ मोटा मोटी रूप से हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। देखिए, अगर ये एग्जांपल को आप ठीक से गौर कीजिएगा तो एग्जांपल आपका रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, अमूमन जितने भी यहाँ पे एग्जांपल हम लिखे हैं वो सारे के सारे रिवर्सेबल प्रोसेस हैं। मींस जिस स्टेट में वो आपका सबस्टेंस था, फिर हम उसी स्टेट में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम रिवर्सेबल कहते हैं। मींस मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं, आइस जब मेल्ट होता है तो आइस आपका किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है। जब वो मेल्ट होता है तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और फिर जब उसको हम फ्रीज करते हैं तो फिर वो आपका आइस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका प्रोसेस कैसा है? रिवर्सेबल प्रोसेस है। सेकेंड एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, आप वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो वाटर को बॉईल करने पे आपका वो वेपर बनता है। क्या वो वेपर से पुनः आप वाटर बना सकते हैं? तो आंसर है यस, हम बना सकते हैं। कैसे? हाउ पॉसिबल? देखिए, अगर जिस कंटेनर में आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर बॉईल हो रहा है, अगर उसके ऊपर में आप ढक्कन रख देंगे तो क्या होगा? जो भी वेपर है वो ढक्कन पे लग जाएगा। ठीक है, और ढक्कन पे लगने के बाद फिर वो वेपर जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के तहत फिर वो आपका वाटर में स्टोर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि वाटर को तो बॉईल कर रहे हैं, लेकिन फिर वो हम उसको फिर वाटर में कलेक्ट कर पा रहे हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल है। ठीक है, दो कलर में है, ग्रीन और रेड, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद फिर क्या हम रेड को भी सेपरेट कर सकते हैं और ग्रीन को भी सेपरेट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक कैसा प्रोसेस है? यह भी एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो इस तरह से हम फिजिकल चेंज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिए। अब हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। अब केमिकल चेंज के बारे में बात करें। देखिए, केमिकल चेंज होता क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स केमिकल नेचर, लाइक ऑक्सीडेशन, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी etc. कहने का तात्पर्य यह है कि केमिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन है, फ्लेमेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है एक्सेट्रा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है,
अगर उसको पानी के संपर्क में रखा जाता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लगता है, मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास में कोई गोल्ड ज्वेलरी है और फिर उसको अगर आप पानी में डालते हो तो उसके कलर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीडेशन से यही तात्पर्य। फिर है फ्लेमेबिलिटी। तो देखिए फ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस फ्लेम को कितना अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फ्लेमेबिलिटी का जो मतलब होता है वो यह होता है कि कोई सब्सटेंस फ्लेम को कितना अट्रैक्ट करता है। और एक चीज आप हमेशा याद रखें कि अलग अलग सब्सटेंस की फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, या कोई सब्सटेंस बहुत लेट से फायर को कैच करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी करते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है a change in which a substance undergoes change in its chemical properties is called chemical change। सही बात है, अगर सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस केमिकल चेंज, उस सब्सटेंस का केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इट इज यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स। और ये जो केमिकल चेंज होते हैं वो प्रायः रिवर्स नहीं होते, मीन्स इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ फूड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क है, ये जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे एग्जांपल में हम यह देखते हैं कि अगर एक बार अपने ओरिजिनल स्टेट को अगर वो चेंज होता है तो फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ फूड है, लकड़ी को अगर एक बार जला लिया जाए तो क्या अपना आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? आंसर है नहीं। उसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का जमना या बनना, तो क्या दही से पुनः आप मिल्क को प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। इसीलिए बताया गया इट इज यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और इस केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जबकि हम फिजिकल चेंज में क्या बात किए थे, वहां पे कोई नया सब्सटेंस का फॉर्म नहीं होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिए। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।